Good afternoon, dear students. Today we will study about Rowlatt Act. महात्मा गांधी जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के पश्चात उन्होंने 3 सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च किए। सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह करना। अर्थात पहला सत्याग्रह उन्होंने जो लॉन्च किया था वो क्या था, चंपारण। दूसरा खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात, और तीसरा जो क्या था वो क्या था, अहमदाबाद मिल वर्कर्स के लिए। यहाँ पर जब क्रांतिकारी गतिविधियाँ हमारे देश में बढ़ने लगीं तो ब्रिटिश सरकार ने उनको दबाने के लिए, उनका दमन करने के लिए कुछ पॉलिसियों को यूज किया। उन पॉलिसियों में से एक ये पॉलिसी है रॉलेट एक्ट। इसे काला कानून भी कहा जाता है। यह 1919 ईस्वी में भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित कानून था। मैंने बताया था आपके लिए कि रॉलेट एक्ट जो था, भारत में जो आंदोलन निकल रहा था, अर्थात आंदोलन जो उभर रहा था, उसका दमन करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट का निर्माण किया। यह कानून सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली सेडिशन समिति की सिफारिश के आधार पर बनाया गया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स, इसके आधार पर ये लाइन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। रॉलेट एक्ट का सरकारी नाम द मार्शियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट ऑफ 1919 था। इसका जो सरकारी नाम था रॉलेट एक्ट का, द मार्शियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट ऑफ 1919 था। इसकी मुख्य बातें निम्न थी। इस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश सरकार कुछ अपनी मनमानी तरीके से रूल्स को फॉलो करती थी। नंबर 1, ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सके। रॉलेट एक्ट के आने के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने भारत में जितने भी क्रांतिकारी थे उनको ऑपरेट करने के लिए, दबाने के लिए, वो किसी भी क्रांतिकारी को बिना मुकदमा के जेल में बंद कर सकती थी। सेकंड पॉइंट, इसके तहत अपराधी को उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाले का नाम जानने का अधिकार भी समाप्त कर दिया गया। अर्थात जो भी अधिकारी किसी भी क्रांतिकारी के लिए या किसी भी भारतीय नागरिक पर मुकदमा लगाता था उस अधिकारी का नाम भी नहीं बताया जाता था। थर्ड नंबर पॉइंट है, मुकदमे के फैसले के बाद किसी उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। यह रॉलेट एक्ट यह भी अधिनियम गारंटी देता था कि आप मुकदमे ने जो फैसला दिया है, अदालत ने जो फैसला दिया है, उसे किसी भी उच्च न्यायालय में आप उसके खिलाफ अपील नहीं कर सकते थे। नंबर 4, सरकार को यह अधिकार होना चाहिए कि वह बलपूर्वक प्रेस की स्वतंत्रता अधिकार छीन ली। यह कानून यह भी बता देता था कि आप किसी भी प्रेस की स्वतंत्रता को छीन सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार किसी व्यक्ति को कारावास दे सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एक समझेंगे कि किस एक्ट को काला कानून के नाम से जाना जाता था। तो ये वह एक्ट है रॉलेट एक्ट। प्रिय स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को नोट डाउन करें अपनी फेयर नोटबुक में।